एक्सरसाइज 10.2 थ्योरम नंबर 10.1। ठीक है, एक्सरसाइज से पहले दे रखी इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है। अगर एग्जाम में ऐसा लिखा हुआ आ जाता है, खाली ऐसा लिखा हुआ आ जाता है और आगे 3 नंबर 4 नंबर आ जाते हैं, तो इसमें एक वर्ड लिखा हुआ नहीं है, एक शब्द लिखा हुआ नहीं, उस शब्द की वजह से आपको पूरे 4 में से 4 मार्क्स में मिल सकते हैं। बस कहने वाला चाहिए। बोर्ड में तो ऐसा आ जाता है तो पूरे 4 नंबर देने पड़ते सामने वाले बंदे को, क्योंकि इसमें खाली उसने ऐसा लिख दिया। और बहुत बार ऐसा होता है कि सामने वाला या प्रो लिखना भूल जाता है, सिद्धि कीजिए, बस खाली ऐसे छोड़ देता है। आप ऐसे छोड़ देता तो स्टूडेंट के ऊपर एक बात चालू हो गई कि वो इसको सॉल्व करे या ना करे। वो कह सकता है सर मेरे को क्या मालूम था प्रूव करना है, मैं सोचा कोई खाली सेंटेंस लिखना है तो मैंने भी लिख दिया यस ट्रू, कि ट्रू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। वृत्त की समान जो है केंद्र पर समान कोण अंतरित करती, सत्य है। उसमें ऐसा लिखा क्या है, प्रूव करो। तो कभी भी जब ऐसा हो सिद्ध कीजिए या प्रूव लिखा हुआ ना है, और ऐसा बहुत बार हो जाता है, बहुत बार होता है, मतलब 100 में से कम 40 बार ऐसा हो जाता है कि सामने वाला बंदा लिखना भूल जाता है प्रूव। तो आपके पास में क्लेम करने के लिए एक पॉइंट है कि हमको क्या मालूम प्रूव करना था, हम तो यस लिख के आ गए, यस इट इज ट्रू स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ये कथन सत्य है। ऐसा लिख के आ जाओगे तो भी आपको 4 नंबर पूरे दे देगा, अगर उसने ये वर्ड नहीं लिखा तो। ठीक है, पर अपने को तो आना चाहिए, मैं आपको एग्जाम के हिसाब से बता रहा हूँ। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। देखिए बच्चों, सर्कल है, ये आपके सामने एक सर्कल बना हुआ है, इसमें 2 इक्वल कॉर्ड्स ले लीजिए। एक आपकी इच्छा हो तो यहाँ ले लीजिए, एक यहाँ पर इच्छा हो तो यहाँ पे ले लीजिए। मैंने मेरी एक इच्छा नीचे लेने की थी और एक ऊपर ले ली और बीच में सेंटर। अभी मैंने मतलब आपने एक्सरसाइज 10.2 के अंदर 2 क्वेश्चन किए होंगे, उसमें 2 सर्कल थे, बस इसमें एक ही क्वेश्चन पूरा सेम टू सेम है, पर खेल एक ही सर्कल में करना है। ये आपका ए बी एक कॉर्ड हो गई और इसका नाम दे देते हैं अपन सी डी नाम दे देते हैं। चलो ठीक है, तो 2 इक्वल कॉर्ड्स हैं इसकी, तो अपन यहाँ लिखेंगे गिवन इन सर्कल COR कॉर्ड्स AB इक्वल CD। ठीक है, और आपको ये प्रूव करना है, तो ठीक है अपन यहाँ पे लिखेंगे वृत्त COR में ये जो जीवाएं हैं बच्चों, ये दोनों आपस में बराबर हैं। आपको प्रूव करना है, आपको क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है कि इनके द्वारा, ये देखो, इनके द्वारा सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, कौन सा बन रहा है, AOB बन रहा है। ठीक है, और इसके द्वारा जो एंगल सबटेंड हो रहा है सेंटर पे, वो हो रहा है COD। ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा, ये आपको प्रूव करना है, एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, चलिए प्रूफ करेंगे इसमें। ठीक, हमारे पास में 2 ट्राइंगल हो गए, AOB एंड COD। इन दोनों ट्राइंगल में आपको 3 बातें एक जैसे, अच्छा अपन CD मत लिखो, क्योंकि आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में PQ लिखा है, तो मैं चाहता हूं कि आपको वैसा का वैसे क्वेश्चन लगे, अलग ना लगे, इसलिए मैं यहाँ पर PQ लिख देता हूँ। ठीक है, AB इक्वल PQ, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए, ये PQ। ठीक है, ताकि आपको समझने में कुछ भी नया नहीं लगे कि यार वही का वही क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा त्याग बलिदान हम कर रहे हैं, वापस से मेहनत लग रही है, पर कोई बात नहीं, आपको अच्छा समझ में आए। POQ, ठीक है, ये दुआ है हमारी। तो AOB और POQ ये दोनों हमने ले लिया। अब इन दोनों में 3 बातें आपको एक जैसी बतानी है। 3 बातें क्या हो सकती हैं, इसकी रेडियस और इसकी रेडियस, इसकी रेडियस और इसकी रेडियस आपस में क्या हो सकती है, इक्वल हो सकती है। तो अपन पहले लिख लेते हैं OA इक्वल OQ लिख लो, है ना, OA इक्वल OQ, कारण रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, ये लिख दिया साहब। वृत्त की त्रिज्या, ये वृत्त की त्रिज्या है, और त्रिज्या तो आपस में बराबर होती है। सेंटर से सर्कल को जो मिला दे, ये सब रेडियस है, सब रेडियस है, आपस में सब बराबर है। इधर ले लो, इसकी ले लो OB और उसकी ले लो OP, ऐसा ले लो, है ना, सब रेडियस आपस में इक्वल है बच्चों। तो यहाँ पर लिख देंगे अपन A से P, OA और OP ले लो, कोई सा भी लिखना है, रेडियस ऑफ सर्कल।
वृत्त की त्रिज्या हो गई, ये वृत्त की त्रिज्या हो गई, ठीक है। यहाँ पर आप चाहो तो ओपी लिख लो, ओपी, और यहाँ पर लिख दो ओक्यू, ओबी और ओक्यू। अच्छा, अब एंगल तो लाना है, ए बी और पी क्यू भी ले सकते हो आप, लेना ही पड़ेगा आपको ए बी और पी क्यू। ये तो आपको गिवन है, ये आपको दिया हुआ है, ये अपन ने ए बी और पी क्यू दोनों लिख लिया है, बस हो गया। तो अपन यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट हो गया पी ओ क्यू के। इस बार तीनों साइडें हैं, यस, तो साइड 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 रूल लग गया, भुजा 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 से हो गया, और डायरेक्ट लिख दो ए ओ बी इक्वल पी ओ क्यू, और हिंदी मीडियम वाले भी सीपीसीटी लिखेंगे, सीपीसीटी इति सिद्धम हैंस पुट, ठीक है। तो ये आपका कुछ बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 जैसा हो गया, 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1, बस उसमें और इसमें क्या अंतर है, उसमें आपके 2 सर्कल थे, इसमें 2 सर्कल नहीं है। देखिए, इसमें एक चीज का आपको स्पेशल ध्यान रखना है, आपको चैप्टर नंबर यूनिट 7 के अंदर बताया गया था, जो शुरू मैंने भी गलती कर दी थी, आपको ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर देखो, ओए ले रहे हो ना, तो आपको ओपी लेना पड़ेगा, ओए ओपी, क्योंकि आप यहाँ देखिए इस ट्राइंगल में देखिए ये ओए, तो इसके साथ में क्या आएगा, ओपी आएगा, ना कि ओक्यू आएगा, ध्यान रखना। हाँ, जो मैंने से पहले मिस्टेक हो गई थी, तो इसको मैं बता रहा था। अब जैसे ये ओबी, मत खा दो ठंड में गोभी, तो ये ओबी, तो इधर आ जाएगा आपका ओक्यू, ओक्यू ऐसे आना चाहिए ना, ये नहीं कि हर कुछ भी लिख दिया अपन ने, ओए है और यहाँ पर ओपी नहीं लिखा ना, थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखते हुए खेल करेंगे अपन, ठीक है। तो देखो ए बी, तो इधर पी क्यू, ये देखो ए बी और ये पी क्यू, ये गिवन है, ये हो गया आपका बिल्कुल सिस्टमेटिक। अब थ्योरम नंबर 2, थ्योरम नंबर 2 क्या कह रही है, देखते हैं। थ्योरम नंबर 2 अपन स्टार्ट कर रहे हैं, तो थ्योरम नंबर 2 बिल्कुल जस्ट अपोजिट है इसके, ठीक है। तो पहले मैं लिख लेता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं। बराबर होती है, ये मैंने स्टेटमेंट लिख दिया बच्चों, ये रहा, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल, देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो जीवाएं बराबर, जस्ट इसके अपोजिट। इसमें क्या है, अंतरित कोण बराबर है। देखो, इसको हमें अभी इसके पहले थ्योरम हम लेकर आए थे, और ये आपको दिया था। इस बार आपको अंतरित कोण बराबर आ रहे हैं, कोण बराबर आ रहे हैं, और जीवाएं आपको जो गिवन था वो लेकर के आना है, जस्ट अपोजिट। जो यहां दिया था वो लाना है, और जो लाना था वो आपको इस बार दिया है। तो यहां पर अपन लिखेंगे, ये लाइन उठा करके ऊपर लिख देंगे, ए ओ बी और पी ओ क्यू, डायग्राम वही का वही रहेगा, इसलिए मैंने इसको वो नहीं करा, बस कॉर्ड्स इक्वल होंगी। तो यहां पर लिखेंगे कॉर्ड्स ए बी इक्वल पी क्यू, ये आपको इक्वल लेकर के आना है, ठीक है। ट्राइंगल वही की वही है, पहला पॉइंट वही आएगा, दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना है, ओए तो उसके साथ में ओपी, देखो ओए ओपी, इधर ओबी तो इधर ओ क्यू, ठीक है। और तीसरी बात क्या है, तीसरी बात आपको इस बार ये दे रखी, क्या, ए ओ बी, बिल्कुल 10.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जैसा है बच्चों, पी ओ क्यू, ये आपको गिवन है, मतलब ये आपको दे रखा है ना। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे गिवन, ये आपको गिवन है। तो जैसे ही कॉन्ग्रेंट हुआ, अब कॉन्ग्रेंट क्यों हुआ, इस बार ऐसे रूल नहीं आएगा, क्योंकि देखो 2 एंगल है और उनके बीच में क्या बन रही साइड है। तो अब देखो दो साइड का है, तो ये 2 साइड है, ये 2 साइड और उनके बीच का एंगल, ठीक है। इधर भी 2 साइड, उनके बीच का एंगल आपस में बराबर है, तो रीजन बनेगा साइड एंगल साइड, सास रूल चलेगा, और उसके कारण से डायरेक्ट ये लाइन आ जाएगी ए बी इक्वल पी क्यू, सीपीसीटी से। जैसे ही कॉन्ग्रेंट हुआ, डायरेक्ट आप लिख दोगे ए बी इक्वल पी क्यू सीपीसीटी से, बिल्कुल सेम 10.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जैसा है, ठीक है। तो ये अपनी पूरी थ्योरम प्रूव हो गई, बिल्कुल 10.2 जैसी। लेकिन एक ध्यान रखना, ये तो अपने को लाना था, ये अपन ने यहाँ क्यों लिखा, इसको यहाँ से हटा देते हैं, ये अपन ने पूरा हटा दिया, ठीक है। ये दे रखा था और ये तो लाना है, ये लेकर आ गए अपन, ये इंक्लूड हो गया, इति सिद्धम हो गया, ठीक है। ये सब चीजें अपने को बिल्कुल ध्यान से करना है, ठीक है। तो इसे मैंने यहाँ पर हिंदी में लिख दिया है नीचे, ये यहाँ पर सर्कल सी आर में ए ओ बी, लेकिन आप फिर भी चाहो तो इंग्लिश वाले चाहे तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं ए ओ बी और पी ओ, ठीक। तो 10.2 का थ्योरम नंबर 10.2 क्वेश्चन नंबर 2 जैसा। थैंक यू।